बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज जो है कि मैं एक योग के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जो कि पाप कर्तरी योग के नाम से जाना जाता है, या एक कर्तरी योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि अगर पाप ग्रह इन्वॉल्व हो जाए तो पाप कर्तरी हो जाता है, और अगर शुभ ग्रह इन्वॉल्व हो तो शुभ कर्तरी योग हो जाता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये बनता कैसे है और ये कार्य कैसे करता है। पहले हम ये समझ लेते हैं, कोई भी ग्रह जो है कि दो ग्रहों के बीच में अगर आ जाए तो कर्तरी के अंदर आ जाए, यानी कि दोनों के बीच के अंदर आ जाए, उसको मतलब कि दोनों तरफ से जो है कि अगर पाप ग्रह हैं तो पाप कर्तरी हो गया, और अगर दोनों तरफ शुभ ग्रह हैं तो शुभ कर्तरी हो गया। तो इस तरीके से कार्य कैसे करता है तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, उसका परिणाम क्या हो सकता है उसके बारे में भी। तो विलंब न करते हुए चर्चा को शुरू करता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ चार्ट के अंदर बना रखा है, तो जैसे कि यहाँ पर ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये जो कि कर्तरी जो के अंदर फंसा हुआ ग्रह जो है वो शुक्र है। शुक्र जो है कि जो हमारे जो है कि वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो जो है कि कर्तरी के अंदर है। और 4th हाउस के अंदर तो इसको मतलब माता के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 नंबर भी लिखा हुआ है। तो 7 नंबर मीन्स हमारा जो कि जीवन साथी का घर होता है 7वां घर, और वहां पर शुक्र भी बैठा हुआ है, तो इसको पत्नी और जीवन साथी के रूप में हम मानेंगे। तो हमारा जीवन साथी और जो है कि जो कर्तरी योग है वो 12वें से शुरू होता है और एंड यहाँ पर होता है आगे जो है कि 2nd हाउस पे। तो ये इस तरीके से कार्य करेगा कि यहाँ पर जो है कि शुक्र जो है कि 2 पाप ग्रहों के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि बहुत ही बुरे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब वो रिजल्ट क्या होंगे और किस वजह से हो रहे हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कि जैसे कि हमारा जो मंगल है वो जो हमारे 10th हाउस का मालिक है, यानी 10th हाउस हमारा जो है कर्म, हमारा जो है कि प्रोफेशन। तो हमारा जो प्रोफेशन की वजह से जो है कि हमारी वाइफ को परेशानी हो रही है, हमारे प्रोफेशन की वजह से हमारी वाइफ को परेशानी हो रही है। और वहां से आगे जो है कि जो राहु बैठे हुए, राहु हमारे दादाजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आउटसाइडर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बहुत बाहर हमारे समाज से बाहर तक फैल रही है। वो जो हमारा जो परेशानियां हैं घर की वो बाहर तक पहुंच रही हैं। तो ये इस तरीके से कार्य करता है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको जज करने का कि आप 12th हाउस शुरू हो जाइए, वहां से देखिए कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। कार्ता तो क्या है, क्योंकि एग्रेसिव ग्रह है, मंगल है, ये जो है कि हमारा 10th हाउस लॉर्ड है। उसने जो है कि शुक्र के ऊपर प्रभाव डाला, यानी कि हमारे कार्य की वजह से हम अग्रेसिव हो जाते हैं घर पे, और जो है कि वहां पर वाइफ को परेशानी होती है। और ये बात जो है कि हमारी सारी जो है कि हमारे समाज से बाहर तक फैल जाती है, या अगर हमारे दादाजी हैं तो हम दादा तक पहुंच जाती है, क्योंकि राहु दादाजी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से इसको हम देखेंगे। और इसमें जो है कि ये कर्तरी योग जो है ज़्यादा मतलब कि डेंजरस कह सकते हो, खतरनाक भी है। उसकी वजह यह है कि जो राहु है वो वक्री दिशा के अंदर चलता है, यानी कि वो 9 से 8 में आएगा, 8 से 7 में जाएगा, यानी कि वो इसके शुक्र के करीब पहुंचेगा। उधर से मंगल जो है कि शुक्र की तरफ पहुंचेगा। तो इस तरीके से जो है कि इस कर्तरी के अंदर जो है कि राहु मतलब शुक्र के बचने के चांस बहुत कम है। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है हमारे जीवन साथी को। तो वहां पर जो है कि हो सकता है कि बात बिगड़ जाए और सेपरेशन भी हो जाए। तो इस तरीके से है। और अगर इसी में जैसे हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो भी हमारे कार्य क्षेत्र के घर के अंदर चंद्रमा बैठा, चंद्रमा हम स्वयं हैं, तो हम अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र और गुरु। वह तो ये अच्छा फल देंगे, हमारे कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा फल देंगे। परंतु जो कि शुक्र के और गुरु के कर्तरी के अंदर हम आ गए हैं, तो उसके रीजन से जो है कि हमारी पत्नी, शुक्र जो है कारक है हमारी पत्नी का, तो हमारी पत्नी की वजह से हमारे कार्य क्षेत्र में हमें परेशानी हो रही है। उसकी वजह से हमारे माइंड के अंदर टेंशन हो रही है, क्योंकि चंद्रमा है, तो उसकी वजह से हमारे को टेंशन हो रही है। और आगे जो कि हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी हमारे जो है कि पिताजी के घर के कारक हैं, और एक हमारे जो है कि मम्मी के जो माता जी के जो भाई हैं उनके कारक हैं, ब्रदर्स, उनके मामा जी हो गए हमारे। तो वो जो बात है, शुक्र जो है कि हमारी पत्नी की वजह से हमारे कार्य क्षेत्र में परेशानी हो रही है, ये बात हमारे जो है कि मामा तक या हमारे पिताजी तक या हमारे गुरुजी जो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, टीचर या हमारे सीनियर्स को, तो उन तक पहुंच रही है बात कि वहां पर, तो वो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुभ ग्रह है।
गुरु जो शुभ है। अगर यही ग्रह मान लीजिए कि इसको जो है कि गुरु जो है अगर वक्री होता, अगर यहाँ पर गुरु वक्री हो जाता तो उसके फलस्वरूप क्या होता कि वक्री होने से जो है कि गुरु जो है कि इस दिशा की तरफ, चंद्रमा की तरफ बढ़ता काम धंधे का, तो उसमें जो है कि गुरु बहुत पावरफुल हो जाता और वो डिसीजन इस तरीके से लेता कि हम या तो काम दो छोड़ देते या अपने वाइफ को छोड़ देते। तो मतलब इस तरीके से जो आपको जो रिलेट करना है कि भाई कहाँ पर ग्रह बैठा हुआ है, उसका कारक को भी ले लीजिए, कारक कौन सा है, तो वो 12th हाउस से शुरू होगा और जो 2nd हाउस पे जाके खत्म होगा। तो ये तो हो गया कर्तरी जो ग्रहों के साथ बनता है। इसके अंदर जो है कि दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि मान लीजिए कि हमारे 3 ग्रह यहीं पर बैठ रहे हैं, इन्हीं को ले लेते हैं, शुक्र, चंद्र और गुरु। 3 शुभ ग्रह जो है कि हमारे 7वें भाव के अंदर बैठे, तो कोई भी देखे बोलेगा 3 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र जो है कि वहां पर कारक है वहां के, और जो कि गुरु जरूर वहां नीच के हैं, लेकिन शुक्र गुरु नीच के हैं, उस चीज को भी छोड़ देते हैं। मान लीजिए गुरु भी अच्छी जगह पे है, यहाँ प्लेसमेंट मान लीजिए हम यहाँ 4 नंबर या 7 नंबर ले लेते हैं, 4 कर दो या 7 कर दो, ठीक है। इसमें गुरु का नीच भंग भी हो रहा है और जो कि शुक्र जो है कि चंद्रमा यहाँ उच्च के हैं, सॉरी सौग्रह हैं, और गुरु जी हमारे उच्च के हैं। अगर हम यहाँ 7 नंबर कर देते तो शुक्र हमारे सौग्रह हो जाते हैं, और जो कि गुरु जो नीचे वहां पर जो है कि अपने सम राशि के अंदर, सॉरी नीचे नहीं सम राशि के अंदर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर लिख लें वहां पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कर्तरी किस तरीके से बनेगा, इसमें जो ग्रह सबसे कम डिग्री पे होगा, क्योंकि इधर से हमारा जो आएगा ग्रह इस खाने में जो सबसे कम डिग्री पे होगा। मान लीजिए कि शुक्र हमारा 5 डिग्री पे है, चंद्रमा 8 पे है, ये 12 पे है। अब इसके अंदर भी क्या हुआ है कि आपको जो है कि शुक्र और गुरु के बीच में चंद्रमा जी आ गए, तो वो भी एक कर्तरी बन गया। और जो है कि इसके अंदर भी प्रॉब्लम सेम वही रहेंगी, क्योंकि जो कि हमारे चंद्रमा यहाँ पर 7वें भाव के हैं, वाइफ भी मान सकते हैं उसको, लेकिन शुक्र पीछे पहले से ही यहाँ पर वाइफ का कारक है, चंद्रमा हमारी माता का कारक भी हो सकता है, और हम खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है कि लगन जो है कि हमारा खुद का है। तो उस तरीके से जो यहाँ पर जो परेशानी चल रही है, यहाँ पर जो है कि हमें शुक्र की वजह से परेशानी आएंगी। शुक्र यानी कि हमारे जो है कि जीवन साथी, और हमारी जो है कि माता को परेशानियां हो रही हैं उससे, और वो बात जो है कि हमारे फादर तक पहुंच रही है या मम्मी के ब्रदर तक पहुंच रही है। अगर माता जी को परेशानी हो रही तो वहां अपने भाइयों के पास जाएंगी या हमारे फादर के पास जाएंगी, तो वो वहां पहुंच रही हैं और वहां पर जो है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से वहां जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इस तरीके से जो है कि हम कर्तरी को दे सकते हैं। इसी में अगर मान लीजिए पाप कर्तरी हो जाता, अगर ये यहाँ पर मान लीजिए कि जो है कि मंगल आया था, अब मंगल की वजह से जो है कि हमारे जो पत्नी के घर में का स्वामी है ये, उसको परेशानी हो रही है, फिर हमारी बातें वहां पहुंचे, और मान लें यहाँ पर जो है कि हमारा शनि आ जाता, तो शनि जहां पर का जहां का भी आपके चार्ट का बनता है, और एक हमारे प्रोफेशन का कारक है वो, और चार्ट का जो है, और एक हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग जो ओल्ड एज के हैं, उनका भी कारक है। तो वो वहां तक मतलब कि इसको किसी तरीके से भी आप जो है कि जोड़ के दे सकते हैं कि मंगल जो है हमारे कार्य क्षेत्र का, कार्य क्षेत्र की वजह से जो है कि हमारी पत्नी को परेशानी हो रही है, और जो शनि जहां का भी आपका कार्य मतलब वो है, जैसे आपकी यहाँ मैंने चेंज कर दिया इसको, अगर यहाँ पर हम इसी को 10 नंबर कर देते हैं ऐसे, तो यहाँ कार्य क्षेत्र की वजह से हमारी माता जी को या हमें परेशानी हो रही है, और जो बात हमारी जो वाइफ 10th हाउस हमारे जो वाइफ का है, जो शनि का घर वहां पर है, वाइफ को तक बात पहुंचती है और वो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। अगर आप ये इसमें शनि वक्री हो जाता है तो वो हमें जो कार्य क्षेत्र छोड़ने के लिए भी बोल सकती हैं। तो इस तरीके से जो है कर्तरी जो है कार्य करेगा। कहीं पर भी बैठा हो कोई भी ग्रह, तो आपको कारक लेने हैं। अगर नहीं तो अपना जो है कि जिस घर में बैठा हुआ है वहां का कार तत्व ले लीजिए, और कारक जो है जो ग्रह हैं उन्हें कारक ले लीजिए, तो वहीं पर ही परेशानी आपको मिलेगी, और 12th हाउस से शुरू होकर सॉल्व जो है 2nd हाउस में जाके होगी। अब इसके मान लीजिए कि कहीं कोई ग्रह नहीं बैठा होगा, मान लीजिए कि हम यहां ले लेते हैं अपना
मान लीजिए कि आपका मंगल यहाँ है, शनि यहाँ है। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो है कि दो पाप कर ग्रहों के बीच में हमारा लगन आ गया, तो ये घर के दोनों तरफ भी अगर बैठ जाएं दो पाप ग्रह, तो वहां पर भी जो है कि बहुत बुरा असर डालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मतलब कि अगर पाप ग्रह हैं तो वो बुरा असर डालेगा, अगर यहाँ इसकी जगह पे शुक्र और जो चंद्रमा आ जाते तो वो शुभ प्रभाव डालते हैं हमारे लगन के ऊपर, वो बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए वो घर है बीच के अंदर। तो अगर शुभ ग्रह दोनों तरफ होंगे उसके, तो वो जो है कि हमें शुभ फल देंगे, और जो कि अगर पाप ग्रह होंगे तो पाप फल देंगे। तो इसको कर्तरी बोला गया, वैसे हमारे शास्त्र के अंदर कर्तरी योग। अब पाप ग्रह के साथ बने तो पाप कर्तरी, और शुभ ग्रह के साथ बने तो शुभ कर्तरी। इसी प्रकार से हम कहीं भी किसी भी घर को ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ वहां ना होकर यहाँ पर ले लिया हमने, मान लीजिए कि मंगल यहाँ बैठा है, शनि यहाँ है, तो भी हमारा जो है कि 7th हाउस बीच में आ गया और दोनों तरफ पाप ग्रह, उसका अर्थ क्या हुआ। और यहां से शनि दृष्टि भी यहां पर डाल रहा है, यानी कि यहां तो आगे तो बहुत ज्यादा परेशानी का कारक है। तो इस तरीके से हम लेंगे इसको कि जो है कि हमारा जो है कि 7th हाउस पाप कर्तरी के अंदर आ गया, तो हमारी जो मैरिड लाइफ है उसमें उथल पुथल मचाएंगे दोनों ग्रह, वो मतलब कि सेटल नहीं होने देंगे उसको, वहां पर झगड़ा बना रहेगा। तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे। तो इसको जो है कि मतलब कि ग्रहों से बीच में कोई ग्रह आता है तब भी वो ग्रह जो है कर्तरी के अंदर आ गया। अगर कोई हाउस भी आ रहा है तो वो हाउस भी आ गया। तो उस हाउस को इसीलिए हम ले रहे हैं साथ में, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया था, कर्म क्षेत्र लिया था इसको, तो उसके अंदर हाउस भी इन्वॉल्व हो गया और हम खुद यहाँ बैठे ही हुए हैं, तो इसको आप कर्म क्षेत्र ही मान सकते हैं। और आसपास जो ग्रह है वो उसका रिजल्ट दे रहे हैं। अब वहाँ बीच में ग्रह नहीं है तो वो ग्रह तो ऑलरेडी कर्तरी के अंदर है ही, पाप कर्तरी के अंदर, तो वो तो नुकसान देगा ही। इसी के अलावा जैसे मान लो कोई शुभ आ गया ग्रह, मान लीजिए कि यहाँ गुरु है, यहाँ शुक्र है और यहाँ कोई नहीं बैठा, तो ये शुभ कर्तरी के अंदर हमारा जो 4th हाउस है, तो 4th हाउस से रिलेटेड हमारे जितने भी जो सिग्निफिकेटर है वो हमें बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं। यानी कि हमें मकान का सुख, हमारे जो है कि व्हीकल्स का सुख, लग्जरीज का सुख, मतलब कि और हम जब घर आएंगे तो हमें सुकून मिलेगा, वहाँ बहुत शांति रहेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लोग हैप्पी मजे में रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है कर्तरी योग कार्य करता है। तो इसके अंदर जो है कि मतलब कि आपने जो है कि समझाया सब, तो 12वें घर से शुरू होना है इसमें और दूसरे घर पे खत्म होता है। इसी प्रकार इकट्ठे बैठे हों तो वहां जो जिसके पॉइंट कम है वहां से शुरू होगा और खत्म 12वें पे होगा। और इसमें अगर कोई वक्री ग्रह अगर सामने से आ रहा है, अगर तो मान लीजिए इसमें जो है कि वक्री सामने था तो मैंने बोला कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसी के बजाय मान लीजिए कि ये वक्री है, तो इस जो ये जो कर्तरी योग है इसका जो है कि मतलब कि बुरा फल बहुत कम मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये वक्री है, तो उससे होना क्या है कि जो वक्री ग्रह है तो उसको पीछे की तरफ चलता हुआ माना जाता है हमारे शास्त्रों के अंदर। तो अगर वो वहां पर है तो वो भाव हमारा आगे सरक जाता है, वो वहीं की वहीं रह जाता है, पीछे रह जाता है, तो वो मतलब कि बैक साइड में चलता हुआ नजर आता है, तो हमारे बैक साइड में जा रहा है। तो उसकी वजह से इस भाव पे या इसकी वजह से जो वक्री है तो जो वापसी की तरफ चलेगा तो इस भाव पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये वक्री जो अगर ग्रह 12वें घर में है तो इतना ज्यादा नुकसान उस जो योग का नहीं होने वाला है, लेकिन अगर वही ग्रह दूसरे घर में वक्री है तो ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसी तरीके से अगर बीच का ग्रह भी वक्री हो सकता है, मान लीजिए यहां पर गुरु आ गया और ये वक्री है, और ये इधर से आगे बढ़ रहा तो मंगल भी चपेट में आएगा वो, क्योंकि ये वक्री होने तो पीछे की तरफ चलेगा, वो उधर से आगे की तरफ चलेगा और जो है जो उससे चपेट में आएगा। तो यहाँ पर जो फिर डेंजरस वो हो जाती है, पोजीशन में आती है, बहुत जल्दी जो मंगल है वो डैमेज ज्यादा करेगा, क्योंकि ये 12वें में खत्म होना है, तो वो खत्म होने से पहले ही वो नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि जो है कि मंगल से पहले मिलेगा, क्योंकि वो वक्री की तरफ जा रहा है, उधर से आगे बढ़ रहा है, ये ग्रह तो आगे चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है
जो बीच में जो ग्रह है उसको नुकसान ज़्यादा पहुंचने वाला है। इस तरीके से जो है कि हम इसको देखेंगे और आशा करता हूँ कि मेरे को जो मैंने समझाया तो आपको सारा समझ आ ही गया होगा और मेरे से कोई पॉइंट छूटा नहीं है मेरे ख्याल से। वैसे भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आता, कोई बात ऐसी लगती है कि जो कि मैं गलत भी बोल रहा हूँ और आप बहुत ज्ञानी लोग देख रहे हैं इसको, अगर उनको कोई बात ऐसी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स के में मेरे को कमेंट्स कीजिएगा और जो अगर बुरे कमेंट्स भी होंगे तो उनको भी मैं बिल्कुल सहज स्वीकार करूँगा, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है कि कहीं से ही मिल जाए उसे ले लेना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे चाहता हूँ।